हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरी बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज बहुत ही दिन बाद हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस और वो मुझे लगता है कि ये एक जज्बा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पाकिस्तान लोगों में जज्बा बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत अरसे बाद पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मैं बहुत अरसे अरसे बाद प्रोग्राम्स कर रही हूँ, तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ। तो थैंक यू सो मच। इकबाल सर ने हमें ज्वाइन किया है इंडिया से, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है उस्मान ने। थैंक यू शुक्रिया सो हिबा। मच उस्मान। और व्यूअर्स, आपका भी शुक्रिया है कि आप हमारे इस प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने फीडबैक में अपनी राय का इजहार करते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आगाज़ आज हम करेंगे। बहुत सारी अपडेट्स आ रही थी और हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे। इन चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चली। इंडियन टीम ने बायकॉट कर दिया मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी लेने से, इस पर बात करेंगे। और इंडियन मीडिया पे खास तौर पे बहुत सारा जगह पे ये चल चल रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ट्रॉफी चोर हैं। इस पर भी बात करेंगे। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ट्वीट किया और उस पर हम मोहसिन नकवी साहब ने जो आगे से उनका रिप्लाई किया, वो भी बात करेंगे। तो आगाज हम इकबाल साहब से करेंगे। इकबाल साहब, सबसे पहला टॉपिक, चैंपियन ट्रॉफी जो है वो इंडियन टीम ने नहीं रिसीव की मोहसिन नकवी साहब से। क्या कहना चाहेंगे? और ये क्या ट्रेंड सेट किया हुआ है अब इंडिया की जानिब से कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ट्रॉफी चोर हैं? क्या कहेंगे सर? सलाम अलैकुम। रिबा, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, इसे आपको पता होगा कि एशिया कप जो है वो इंडिया ने जीता तकरीबन 5 विकेट। लेकिन ये जो पीसीबी चीफ आपके है मोहसिन नकवी साहब, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ भी माने जाते हैं, उनके हाथ से ट्रॉफी लेने के लिए मना कर दिया। उसकी एक बहुत अहम वजह उनका एक ट्वीट है जो 21 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डेट वाइज मुझे याद है, वो हुआ था। उसके बाद ये सारी मुसीबतें लगभग-लगभग मेरे हिसाब से खड़ी हुई है। देखिए, ये अगर मैं पॉइंट वाइज़ आपको सारी चीज़ें बताते जाऊँ तो पाकिस्तान के अंदर इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, हमारे यहाँ उसे आप होम मिनिस्टर कह सकते हैं। और मोहसिन नकवी साहब के पास काफ़ी अलग-अलग पोर्टफोलियोज़ वहाँ पर है, और ये भी कहा जाता है कि वो पोर्टफोलियोज़ जो है वो आपके आर्मी चीफ की बदौलत है, उनके वो रिश्तेदार हैं। तो उन सारी ही चीज़ों को लेके दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो मैच हुई थी उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दे छाए रहे थे, वो दोनों कप्तान के सवाल-जवाब, बीसीआई की एंट्री के बाद मोहसिन नकवी के खिलाफ आईसीआईसी में एक्शन तक चली। इसके अंदर अहम जो मुझे नज़र आ रही है कि भारतीय टीम खिताब जीतने के बाद जो ट्रॉफी है, वो न लेने की एक वजह, जैसे मैंने बताया कि उनकी अपनी एक पोस्ट थी, तो वो पोस्ट को लेकर के ये मामला शुरू हुआ था। और मैच के बाद जब भारतीय क्रिकेट टीम को पूछा गया कि ट्रॉफी लेने का न लेने का फैसला किसका था, तो उन्होंने कहा कि ये पूरी टीम का फैसला था, जिसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि एक हद तक बहुत सही भी फैसला था ये टीम का ये, हालाँकि पहली बार इस तरह की चीज़ें हुई थी। उसकी वजह एक पहली पोस्ट जो उनकी आई थी मोहसिन नकवी साहब की, तो वो आप देखिए कि फुटबॉल क्रिकेटर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसकी एक ट्वीट उन्होंने की थी, जिसको ये इशारा कर रहा है कि उनकी फ्री किक हवा में शानदार डिप और कर्ल के साथ विपक्षी मतलब जो टीम है इंडिया की, उसके लिए गोल पोस्ट गिनाती हुई घूम रही थी। दूसरी नकवी की जो पोस्ट थी, वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो पाकिस्तान के भारत और उनका एयरक्राफ्ट वगैरह दिखाते हुए की गई थी। ये 2 ट्वीट जो है ना, ये एक वजह बनी इन सारी ही चीज़ों को लेकर के। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि जब अब्दुल रऊफ का जो स्कोर था, जिसको लेकर बुमराह ने बाद में ख़ैर हालाँकि उन सारी चीज़ों को सेटल कर दिया था, क्लीन बोल्ड का करने के बाद जो इशारा किया था, आप देख चुके थे, और उसको लेकर के दुनिया के अंदर काफ़ी सवाल खड़े हुए थे। उन सारी ही चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि ये मामला धीरे-धीरे बिगड़ना शुरू हुआ, और ये इतनी हद तक बिगड़ा कि दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की टीम ने डायरेक्टली मना कर दिया था। हालाँकि आप देखिए इस पूरी चीज़ को लेकर के कि इंडिया ने ये मना नहीं किया था कि इसके अंदर जो दुबई के लोग थे,
उनसे ट्रॉफी लेने के लिए मना नहीं किया था। खिलाड़ियों का मन वो सारी ही चीज़ों का था, टीम जो होती है वो लगातार उन सारी चीज़ों को लेकर के कोशिश करती है कि किसी तरीके से मैच जो है वो जीतने के बाद में उन्हें ट्रॉफी मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो ओवरऑल मेरी नज़र में जो सारी चीज़ें अब तक आई है, उसके अंदर मोहसिन नकवी की ये कुछ गलतियाँ बहुत बड़े लेवल पर थी कि एक बैकग्राउंड के अंदर खेल को वो खेल ही रहने देते, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होता। वो खेल से हट करके एक जंग की जो आगाज़ है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे ज़ाहिर-सी बात है कि लोगों के जज़्बात जो है वो भड़केंगे और उस भड़कने के बाद के अंदर ये सारा मामला हुआ है। तो ये मुझे बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को लेकर के ये कहना गलत अफ़सोस नहीं है कि टीम ने जो किया, वो जो स्टैंड लिया है, वो बेहतर लिया है रिबा। सही हो गया उस्मान आपकी जाने बढ़ते हैं। अब तो मुझे अपने सही हो गया अभी भी बहुत ज़्यादा ना हँसी आती है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल कर रहे होते हैं कि सही हो गया रे बहाने तो बस ये बहुत ज़्यादा कहना है सही हो गया, कभी गलत भी कह दिया करो। तो उस्मान आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसको देख रहे हैं कि ये क्या ट्रेंड सेट हुआ है कि हमारे उनको ट्रॉफी चोर कहा जा रहा है मोहसिन नकवी साहब को, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? भाई जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि मोहसिन नकवी साहब इंडिया के वोट से भी एसीसी के चेयरमैन बने। सर ने कहा ना माने जाते हैं, तो सर ये वोटिंग होती है जिसमें इंडिया का भी वोट शामिल था, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने। दूसरी बात ये कि जो है ना इनका आर्मी की पावर है, मतलब वो आर्मी को ले ही आए ममदानी साहब, मतलब कि देखें मोहसिन नकवी साहब जो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनके पास जो पावर अब है वो भी आर्मी चीफ की मरमोनत है। तो मतलब मैं जो हमेशा बात बोलता हूँ ना आपसे रिवाज जी, कि किसी इंडियन से पूछें 2+2 क्या होता है, तो वो उसके जवाब में पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी जनरल ये सब कुछ जरूर वो लाएगा। तो वो मतलब क्रिकेट की बात में ममदानी साहब ने ना सियासत और जनरल और पाकिस्तान ले ही आए। बहरहाल भाई जी बात ऐसी है ना, ये वैसे स्टार्ट नहीं हुआ, ये काफी पुरानी चीजें हैं, मतलब कि ये कोई ऐसे नहीं है। इसका मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड कहाँ से हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया के बीच चीजें चलती थी, मतलब कि जब इंडिया जाने का मामला था तो राजीव शुक्ला जी जो अभी बीसीसीआई के एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की। दूसरे रॉजर बिन्नी साहब पाकिस्तान आए, उन्होंने पाकिस्तान आके रिक्वेस्ट किया आप हमारे मुल्क में आए खेलें। हालांकि पाकिस्तान को उस वक्त 2023 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, धमकियां मिल रही थी, ये जो बिश्नोई गैंग और ये जो सारे गैंग है ना, पाकिस्तान जब भी इंडिया जाता है ना रिवाज जी, हमेशा धमकियां मिलती हैं। ये शिवसेना वालों की तरफ से धमकियां मिलती हैं, हम मार देंगे, प्रोटेस्ट होते हैं। पास्ट में भी आप देखें पाकिस्तान के मैचेस की जगह चेंज करनी पड़ जाती थी, पिछले टूर्स की बात कर रहा हूँ, कभी पिच खोद देते थे। काफी प्यार भी मिला पाकिस्तान टीम को, बट मैं आपको जो एक्सट्रीमिस्ट तबका है उसकी बात दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान टीम को हमेशा होता है कि शिवसेना का प्रोटेस्ट हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो 23 के वर्ल्ड कप में भी जो पाकिस्तान ने गेम खेलना था नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहां पर इन्होंने धमकी दी, बिश्नोई गैंग ने और इंडिया के ये शिवसेना बाकी सारे लोगों ने, कि भाई जी हाँ ये हम नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे। ईमेल्स आई पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान बोर्ड को, कि हम ग्राउंड में धमाका कर देंगे। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान टीम को एक सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न थे। बट पाकिस्तान इस चीज को देख रहा था कि 2025 में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, तो हम 23 में इंडिया जाएंगे तो 25 में पाकिस्तान में को भी, इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए ना। तो राजीव शुक्ला जी लोगों ने बोला कि हम आएंगे। हाँ, अब देखें आईसीसी का इवेंट है तो हम कैसे नहीं आएंगे। आप हमारे यहाँ आए, आईसीसी के इवेंट है, हम आपके यहाँ आएंगे, आईसीसी के इवेंट है, तो हम चले गए। तो ये 23 का मामला वहां पर हो गया। बट ये जब 25 की बात आई, इन्हें बोला पाकिस्तान आओ, अब आप पाकिस्तान में टूर्नामेंट है, आईसीसी का इवेंट है। इन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, आंख मचोली खेली। गवर्नमेंट से पूछते, गवर्नमेंट कहती बीसीसीआई का फैसला है, बीसीसीआई से पूछते गवर्नमेंट का फैसला है। मोहसिन नकवी ने सही जो है ना वो करके रखा, उन्होंने बोला जाओ टूर्नामेंट ही ले जाओ। उन्होंने कहा पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी ना कराओ, साउथ अफ्रीका करा लो, दुबई करा लो, नहीं करा लो, हमें नहीं चाहा। कराना है तो इंडिया को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि ये क्या मामला है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती। गवर्नमेंट से पूछा, उन्हें बोला जाओ गवर्नमेंट का लेटर ले आओ। वो एक लेटर भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए गवर्नमेंट का, कि जिसमें गवर्नमेंट ने कहा हो पाकिस्तान ना जाए। तो मतलब कि वो रिटर्न कुछ देना नहीं चाह रहे थे, असल साजिश तो यही थी ना। अब उसमें बात ऐसा था नरवाई जी, अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाती, पीसफुल जैसे चैंपियन ट्रॉफी हुई है, प्यार मिलता खिलाड़ियों को, तो मोदी जी को पाकिस्तान का ये मैसेज तो नहीं देना ना।
इंडिया में हर 2-3 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, पाकिस्तान और मुसलमानों की नफ़रत पे इलेक्शन जीतने हैं, पाकिस्तान को उन्होंने जहन्नम बना के पेश करना है। तो जब इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाती, जैसे पास्ट के किस्से हैं कि वो टीम जहाँ आती है, उनके खिलाड़ियों की मेहमान नवाज़ी होती है, फैमिलीज़ के लिए भी कपड़े दिए जाते हैं, कहीं पे कोई पैसे नहीं लेता, तो वो एक अच्छा इमेज नहीं जाता। मोदी जी के हाथ जो कि हिंदू मुसलमान की नफ़रत और पाकिस्तान का इमेज इस तरह से फैलाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा ये तो वही काम होगा। इंडियन खिलाड़ी पाकिस्तान जाएँगे, मैच खेलेंगे, बोलेंगे। जैसे पीछे कबड्डी की टीम आई थी और लोग आए थे, उन्होंने मोटरवेज़ की तारीफ़ की थी, रोडों की तारीफ़ की थी, तो पाकिस्तान का अच्छा इमेज चला जाएगा। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएँगे, तो पाकिस्तान ने कहा इट्स ओके यार, हम कौन-सा मरे जा रहे हैं, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे हो। पाकिस्तान ने कहा यार हम एक मायदा करेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएँगे, हम इंडिया नहीं जाएँगे, आप पाकिस्तान नहीं आओगे। इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेज़ होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। बट मैं आपको इतना कॉन्टेक्स्ट समझाने का मतलब ये है कि आप इस सारी बात को समझे कि ये बात शुरू कहाँ से हुई। अब इंडिया के ज़हन में आ गया कि भई पाकिस्तान ने हमारे साथ हाथ कर दिया है। अब वो पाकिस्तान भी अब आज आपको पता है संडे इंडियन वुमेन्स का मैच है। बट वो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। बट वो एक वर्ल्ड कप पाकिस्तान के मैच की वजह से श्रीलंका में भी हो रहा है। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी थी, वो दुबई में भी हुई। ये जो एशिया कप हुआ है, ये इंडिया में होना था। बट ये पाकिस्तान की वजह से इंडिया से बाहर हुआ है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक रिटन एग्रीमेंट हो चुका है कि आपके और हमारे दोनों मैचेस जो आपस में एक दूसरी जगह पे होंगे, पाकिस्तान या इंडिया में, वो अब न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। तो अरे बाहर जी, अब उस वेन्यूज के फाइनल में ये हुआ कि जब जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव था, इंडिया ने उसको स्टेज पे नहीं आने दिया। इंडिया फाइनल जीती। आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक मैन ऑफ द मैच के अवार्ड होता है, एक बॉलर का, बैट्समैन का। तो इंडिया ने पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव को स्टेज पे जगह ही नहीं दी। हम इंडियन टीम को एप्रिशिएट करना चाहते थे, भाई हम खेल में सियासत नहीं लाते। हम एप्रिशिएट करना चाहते थे बट हमें वो स्पेस नहीं मिली जिस पे पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया। अब ज़ाहिर-सी बात है आपने भी तो इस चीज़ का जो है ना बदला लेना है, आपने भी तो इस चीज़ को छोड़ना नहीं, वो वहाँ पर हम आ गए बट पाकिस्तान ने उन चीज़ों को भी भूला, पाकिस्तान ये सब चीज़ों को भूल गया, पाकिस्तान ने फिर आगे जी। अब आ जाते हैं इस वाली बात पे जो मामला हुआ। अरे भाई जी ये इंडिया ने शुरू किया है और वो ये इंडियन से मैं आपको बताऊँ अभी मैं अपने दूसरे चैनल बाबर याद क्रिकेट शो पे लाइव करके आया हूँ। वहाँ नीचे इंडियंस के कमेंट आ रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट गलत कर रही है। हमारी टीम ने गलत किया। आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूँगा रिबाहा जी, अपनी वीडियो का लिंक भेजूँगा, आप उस पे नीचे देखना अमित तलवार का कमेंट, आप उस पे बाकी अमित जो है ना दोबे का कमेंट, आप उस पे बाकी सारे कमेंट देखना, आप उस पे वर्मा का कमेंट देखना, आपको मतलब पता चलेगा कि लोगों में पल्स क्या है, दे आर रियलाइजिंग कि भई क्या हमारी टीम ने गलती की है। अब ऐसा हुआ है कि जैसे ही इंडिया पाकि इस वक़्त तक कोई सियासत रिबाहा जी नहीं आई। जैसे ही इंडिया पाकिस्तान से मैच जीता उस इंडिया के कप्तान अच्छा आपको मैं इससे पिछला कॉन्टेक्स्ट भी समझाता हूँ कि इंडिया के कप्तान ने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया जब ट्रॉफी की रोनमाई हो रही थी तो आपने मोहसिन नकवी से हाथ मिला लिया। मैं क्यों कहता हूँ ये देश और मोदी ये मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है ना ये कंफ्यूजन है, ये हिपोक्रेसी है। आपने कुछ नहीं करना आप ना करो, बट आप कंफ्यूज और आप हिपोक्रेट मत बनो। इंडिया के कप्तान ने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, इंडिया के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से 2 बार हाथ मिलाया। अब इस पे बवाल मच चौका आ गई जो बवाल मचा हुआ था। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया अब हमने करनी है सियासत। तो इंडिया पाकिस्तान से मैच जीता। गेम की बात है ना, कोई भी जीत सकता है। आज तक इंडिया पाकिस्तान आपस में ज़्यादा मुकाबले पाकिस्तान जीता हुआ है। तो जैसे ही इंडिया मैच जीता, इंडिया के कप्तान ने कह दिया हम ये विक्ट्री पहलगाम के विक्टिम्स को जो है वो डेडिकेट करते हैं, हम ये विक्ट्री अपनी आर्मी की डेडिकेट करते हैं, हम ये विक्ट्री ऑपरेशन सिंदूर आर्मी तक भी ठीक था, पहलगाम के विक्टिम तक भी ठीक था। द मोमेंट ही टेक्स द नेम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर ना, तो ये रबाहजी पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाती है। इस वक़्त तक मोहसिन नकवी ने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया। पाकिस्तान टीम ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई सिग्नल भी नहीं दिया था। बट आफ्टर फर्स्ट मैच जो सूर्या कुमार यादव ने ऑपरेशन सिंदूर का तज़किरा किया और फिर गौतम गंभीर जो कि बीजेपी है, दुनिया की टीमों के कोच होते हैं, कैरेक्टर इनका गौतम गंभीर बीजेपी का कारिंदा है, जिसने पास में बोला था हम इंडिया के पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे बट फिर भी खेल रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना हिपोक्रेसी की भी हद होती है। तो वो आप देखें यहाँ से शुरू होगी सियासत। अब जब आपने सियासत शुरू कर दी है ना रिवाज जी, सियासतदान मुल्क जला लेते हैं बट वो सियासत नहीं छोड़ेंगे। तो फिर पाकिस्तान खिलाड़ियों और पाकिस्तान टीम ने सोच लिया कि लेट्स ब्रिंग इट ऑन। फिर जब अगला मैच हुआ पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी इशारा किया, इंडिया के भी वो एक सारी वो चलता रहा, एंड पे ये सारा ड्रामा हो गया। अब आपका जो दूसरा सवाल है, आते हैं कि ट्रॉफी वाला। अरे भाई जी अब बात ऐसी है ना, देयर इज अ प्रोटोकॉल
आप अब जैसे आप एक स्कूल में आपने अपना पढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं, आपको कुछ अवार्ड मिलेगा, सर्टिफ़िकेट मिलेगा, आपने कभी सोचा कि भई आपने बोला मैं अपने प्रिंसिपल से सर्टिफ़िकेट नहीं लूँगी, मैं ना वो दूसरे प्रिंसिपल से सर्टिफ़िकेट लूँगी। मैं ना वो दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल से सर्टिफ़िकेट लूँगी। तो दिस इज़ अ प्रोटोकॉल। आपके वोट से बंदा एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बना है। आपने उसे ऑलरेडी हाथ में लाया है पहले। मतलब टूर्नामेंट शुरू मैच शुरू होने से पहले। तो फिर आपको क्या मसला है? आप उससे ट्रॉफी ले लो ना। मतलब देखिए वो पाकिस्तान के मिनिस्टर के तौर पे वहां रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिबाहा जी, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि वो इंडिया के वोट से भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने। तो इट्स अ प्रोटोकॉल, फाइनल का प्रोटोकॉल। अगर इंडियन टीम को ट्रॉफी चाहिए थी तो वो उसको एसीसी के चेयरमैन से ही मिलनी थी, जो कि उन्होंने डिनाई कर दी कि हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए। तो रिबाहा जी जब एक बंदा बोलता है मुझे ट्रॉफी चाहिए नहीं है, मैंने लेनी नहीं है, तो फिर उसका क्या किया जा सकता है रिबाहा जी? सो दैट इज हाउ इट इज। गलत हो गया इकबाल साहब, आपकी जानी बातें। और आपसे भी सवाल करूँगी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ ट्वीट किया, ऑपरेशन सिंदूर को गेम के साथ जोड़ दिया। क्या आप इस पर कहेंगे? और मोहसिन नकवी साहब की भी ट्वीट आपने देखी कि उन्होंने जो स्टेटमेंट पास की, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? देखिए, उस्मान साहब ने जिस तरीके से कहा ना कि इंडियंस जो है वो हमेशा आर्मी और उन सारी चीज़ों को लेके आते हैं। अब मुझे लगता है कि शायद इमरान खान इंडियंस तो नहीं है, मुझे लगता है जिसने वर्ल्ड कप जीता था, जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और कामयाब प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है कि अभी भी जो उनकी पॉपुलैरिटी है, मुल्क आपका आज़ाद हुआ है जब से लेकर अब तक, इस तरह का प्राइम मिनिस्टर आप लोगों के पास नहीं आया। इमरान खान ने क्या कहा था? आप अगर भूल नहीं रहे तो उन्होंने कहा था कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और उनके साथ में मोहसिन नकवी जो है, उनकी तरफ से खेल रहे हैं। देखिए, इमरान ने साफ तौर पर ये कहा है ना कि इमरान जो काम नकवी क्रिकेट के साथ कर रहा है, वही काम आसिम मुनीर यानी कि अभी जो फील्ड मार्शल है, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। यानी दोनों को एक बराबर उसने मिला कर के चीज़ें बताया था जो कि क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊँ, उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी का जो फैसला है, वो बिल्कुल गलत और इस तरीके से है कि वो नामों को चुनते हैं, मतलब उस तरीके के जो उनके अपने हैं और क्रिकेट के लोगों को किस तरह गिराना, किस तरह क्रिकेट को गिराना, इन सारी ही चीज़ों को लेकर के लगातार सवाल खड़ा किया था। एक बहुत अहम बात उन्होंने कही थी, आपको शायद याद है कि नहीं मुझे पता नहीं। उन्होंने एक टोन में कहा था कि मोहसिन नकवी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे, तब जाकर के हम मैदान में, क्रिकेट के मैदान में इंडिया से जीत सकते हैं और उसके बाद टीम के अंदर आपके चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो जिस तरीके के लीडर्स है, उन्हें भी टीम में होना चाहिए, तब जाकर के वो शायद जीत पाएँगे। ये कोट मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत फेमस हुआ था और कोई भी ऐसा पाकिस्तानी ये नहीं कर सकता है मना इस सारी चीज़ों को लेकर के कि ये इमरान खान का कोट नहीं। हालाँकि इमरान खान एक वो शख्सियत है जिसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लाया, उससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को कोई जानता हो। मोहसिन नकवी का बैकग्राउंड क्या है मुझे बताइए? इंटीरियर मिनिस्टर, एसीसी चीफ, ये सारी ही चीज़ों की जो आप बात कर रहे हैं, उसको कितना इल्म है उन सारी चीज़ों का? ग्राउंड में ये शुरुआत हुई है, कहाँ से हुई है? जिस तरीके से मैंने बताया कि उनका जो सीट आया, उसके बाद में लगातार टीम ने फैसला लिया। तो इस तरह की जो चीज़ें मुझे लगता है कि शुरुआत तो वहाँ से हुई थी, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने देते। उस्मान साहब ने जिस तरह कहा कि हाँ ठीक है, हमारे एक वोट से देखिए, एक ये जो पैनल्स बैठता है पूरी दुनिया का, उसके अंदर वोट दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्या उसके पास दूसरा कोई खिलाड़ी था आपके पास कि जिसको हम वोट करते? मुझे बताइए। और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए मुझे लगता है मोहसिन नकवी से ज़्यादा आप लोगों को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वो पीसीबी चेयरमैन है, एसीसी चेयरमैन है और अलग-अलग कई ऐसे पोर्टफोलियो है जिसकी अकाउंटेबिलिटी वो जवाबदेही लेके बैठे हैं। आप मुल्क को जोड़िए, क्रिकेट को जोड़िए उनकी रहनुमाई में। आप मुझे बताइए कि आपके मुल्क ने ऐसा क्या बड़ा अचीव किया है जिसको लेकर के आपको लगे कि हाँ, आपने बहुत बड़ा काम किया है? ये बड़ा आसान होता है चीज़ों को बोलना। आप समझिए कि जो समझदार, सुलझा हुआ, जीता हुआ आदमी है, पब्लिक के वोटों पे, वो जेल में बैठा है, 17 सीटों वाले बाहर बैठे हैं, वो दादागिरी कर रहे हैं और वो चीज़ें भी बता रहे हैं पूरी तरीके से कि भई टीम कैसे खेलेगी।
जिसको इल्म ही नहीं है सारी चीज़ों का। आप मुझे बताइए ना, बाबर आज़म, रिज़वान जैसे लोगों को छोड़ करके अलग-अलग लोगों को खड़ा करना, उनकी ताकत बनाना, तो आपको लगता है कि ये क्रिकेट के साथ उन्होंने ठीक किया है, जिसको क्रिकेट का इल्म नहीं है? इमरान खान ने बिल्कुल साफ तौर पर सही की है कि वो आपस में एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को मिला रहे हैं। क्रिकेट की जगह जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, वो पदों की लड़ाई के लिए, मतलब जो पोस्ट है उसकी लड़ाई को लेकर के ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। वो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके से अहम बातों को लेकर के मामला सुलझाने में लगे हो। अगर वो सुलझाने में रहते तो देखिए, सबसे पहला तो मामला आप को मैं समझा दूँ कि जो पोडियम लगा था वहाँ आप देखिए कि एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी मौजूद थे वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान टीम उस वक़्त आप देखिए निकाल करके कि ड्रेसिंग रूम में थी और भारतीय टीम जो है वो प्रेज़ेंटेशन शुरू होने का इंतज़ार कर रही थी कि भाई किसी तरीके से काम हो जाए। वहीं उसी वक़्त मोहसिन नकवी जो है पोडियम पर फ़ोन करते हुए किसी से नज़र आ रहे हैं, लंबी थोड़ी बातचीत के अंदर। पाकिस्तान टीम जो है उसका स्टाफ जो है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर पहुँचता है, ज़्यादातर खिलाड़ी नॉर्मल जर्सियों में बाहर आते हैं, कुछ जूते उतार के आते हैं। तो ये क्रिकेट की टीम का मुझे नहीं लगता है कि उस वक़्त पोर्टफोलियो जो होता है वो उसको मैनेज कर रहे थे सारे ये लोग। जो कानून जो कवानीन होते हैं उसको छोड़ करके लोग अलग तरीके से, तो यानी कि ये दोनों ही टीम के अंदर एक नाइत्तेफ़ाक़ी बिल्कुल नज़र आ रही थी और इसकी वजह जो सबसे बड़ी थी, वो ये थी कि मोहसिन नकवी, मुझे लगता है कि देखिए जब से किसी भी क्रिकेट में आए हैं, मामलात भले ही उस्मान साहब या हम कितनी भी कहें, क्रिकेट को इंडिया हो या पाकिस्तान, भले एक लड़ाई के तौर पर देखते हो, लेकिन दोनों ही कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो एन्जॉय करते थे उसको, चाहे वो जीत-हार जो भी हो। यहाँ हारने के बाद कई लोगों ने अपना टीवी तोड़ा है, वहाँ पर तोड़ा है, लेकिन पहली बार इस तरह की चीज़ें सामने आई है मुझे लगता है, जो इससे पहले कभी नहीं आई थी। और इसी तरीके के हालात देखिए, मैच जो ग्राउंड्स में सारे मैच होते हैं, उससे एक उम्मीद होती है कि आज नहीं कल, मुल्क के अंदर बेहतर हालात आएँगे। लेकिन अगर वहाँ जब चेयरमैन ही एक तरीके की चीज़ों को लेकर के इस तरह के हालात पैदा करने पे आए, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि दोनों कंट्री जो है वो कहीं बातों में या किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेगी। उसकी वजह क्या है कि जो ज़िम्मेदार है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बात करने वाले, जो 2 मुल्कों के अंदर बात करने वाले लोग हैं, वहीं अगर इन चीज़ों को खड़ा करते हैं, तो हालात बिगड़ेंगे, ना कि सुधरेंगे। तो सुधारने की तरफ अगर जाना है, तो सभी जगह, सिर्फ़ इंडिया और पाकिस्तान नहीं, देखिए अपने, चाहे आपका मुल्क हो या हमारा मुल्क हो, यहाँ एक-दूसरे को, जो अवाम है, उसको लेके आपको हमको चलना पड़ेगा। हम एक-दूसरे के साथ मोहब्बत बरतेंगे तब जाके काम होगा। ये नहीं है कि आप पीछे सवाल करोगे और हम हमसे उम्मीद करोगे कि हम उसका जवाब भी ना दें। मुझे ऐसा लगता है रिबा कि इस पूरे खेल के अंदर आप मोहसिन नकवी की पूरी आप चीज़ों को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस मैच के अंदर जो सबसे ज़्यादा तबाही और जिस तरीके से हालात हुए, उसके अंदर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मोहसिन नकवी की थी। उस्मान के जाने पड़ते हैं। उस्मान क्या कहना चाहेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की ट्वीट के हवाले से और मोहसिन नकवी साहब की ट्वीट के हवाले से? ओवर टू यू, उसके बाद प्रोग्राम, ये लास्ट सवाल है आपसे। रिवाज जी, आप ममदानी साहब के साथ शो करें ना, तो ये तो कन्फर्म है कि आप किसी भी चीज़ पे शो करें, उन्होंने 50-60% इमरान खान बीच में डालना ही है। मतलब वो उसकी जेल की बातें भी डाल दी हैं उसकी बातें तो डालनी है। मतलब कि इमरान नामा सर मुझे ममदानी मुझे साहब लग मेरी बात उस्मान तो साहब मुझे होने बताइए, देना सर। मैं माज़रत आप चाहता हूँ, बात ही आपकी नहीं बात काट रहा हूँ। चलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ममदानी साहब इमरान खान के फैन है, बट इमरान मतलब कमाल की बात है ना, मैं हंसता हूँ कि इमरान खान के ये इतने कसीदे तारीफें पढ़ते हैं। इमरान खान ने इंडिया से तजारत बंद की थी, ममदानी साहब को पता होगा कि इमरान खान ने इंडिया से तजारत बंद की थी रिवाज जी, उससे पहले इंडिया से तजारत हो रही थी। बट ममदानी साहब कह रहे हैं इमरान खान तो बड़े अच्छे थे, तो पाकिस्तान के लिए अच्छे थे, तो ये अच्छे थे, वो अच्छे थे। इमरान खान ने मोदी की इंसल्ट बहुत बार की है, आपको याद होगा जलसों में वो मोदी है ये वो, सरप्राइजिंग कि ने वो भी याद नहीं है कि वो किस तरह से मोदी की जलसों में इंसल्ट करते होते थे। ये कहते हैं वो बड़े अच्छे थे। फिर इमरान खान के एक स्टेटमेंट है कि इंडिया के खिलाफ मैं ऐसे खेलता था जैसे मैं काफरों के खिलाफ खेल रहा हूँ। फिर भी ममदानी साहब को इमरान खान का प्यार जो है ममदानी साहब का पीक पे है। बाकी जो ट्वीट्स की बात है ना रिवाज जी, ये बड़ा आसान से बात है रिवाज जी। आप जाएं मोहसिन नकवी का ट्विटर खोलें,
आप जाएँ मोदी जी का ट्विटर खोल दें, देखें किसने कितनी सियासत बीच में घुली है। आप मुझे बताएँ, मोहसिन नकवी का पहला ट्वीट है कि उम्मीद है कि आइंदा जो खेलने में टीमें हैं, वो स्पोर्ट्स ग्रेस के साथ खेलेंगी, पॉलिटिक्स इंक्लूड नहीं करेंगी। ये मोहसिन नकवी का पहला ट्वीट है। फिर उसके बाद जो मोदी को भी ट्वीट का जवाब दिया है, उसमें भी यही कंडेम किया गया, भाई खेल में सियासत के साथ क्यों जोड़ते हो? जो तुम्हारी शिकस्त हुई है उसको पूरी दुनिया ने देख लिया है। आप मुझे बताएँ ना रे भाई जी, आसिम मुनीर अगर हारा हुआ जनरल है, आज जो है ना, जिस वक़्त आप ये वीडियो रिकॉर्ड करा रही हैं, कुछ देर पहले अमेरिकन जनरल्स और वो जो उनका वार डिपार्टमेंट है, उसके सामने ट्रंप ने आसिम मुनीर की तारीफ़ की है। मुझे बताएँ ना रे भाई जी। ट्रंप ने मोदी जी का जो दोस्त है, मोदी जी का माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है, तो मोदी जी के दोस्तों यारों में तो आसिम मुनीर का इमेज बड़ा अच्छा है। और वो अपने दोस्तों यारों को इस बात पे कायल नहीं कर पाए कि भाई मैंने तो ये तो फील्ड मार्शल नहीं, ये तो फील्ड मार्शल है। बट वो कायल नहीं कर पाए अपने दोस्तों को, उनके दोस्त तो पाकिस्तान की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बाकी जगहों पर भी यही हाल है। तो भाई जी बात साफ सीधी सी है, ये पॉलिटिक्स में ना क्रिकेट जो है ना, आप दोनों साइडें नैरेटिव देख लें। आप मुझे बताएं इस करंट सिचुएशन में कोई कोई मुझे पाकिस्तान के लीडरों के बयान बताएं कि जिन्होंने इस करंट सिचुएशन में बोला हो कि खेल में पाकिस्तान ने सियासत इंक्लूड की है। मैं आपको इंडिया से 100 लोगों की कोटेशंस आपको भेज दूँगा, जो ये मानते हैं। कपिल देव 1983 का वर्ल्ड कप कपिल देव ने जितवाया है बाजी। वो ये मान रहे हैं कि खेल में सियासत हुई है। इंडिया का कह रहे हैं वो, ये नहीं कि पाकिस्तान का। भई इंडिया ने खेल में सियासत की है, वो कंडेम कर रहे हैं। करमानी साहब कंडेम कर रहे हैं। एक और रिटायर्ड जनरल है, उनके एएनआई पे इंटरव्यू आए हुए, मैं आपको भेजूँगा, वो कंडेम कर रहे हैं। कि भाई इंडिया ने खेल में सियासत जोड़ी है। उसके अलावा 10 मैं 10 कह रहा हूँ 100 आपको मैं भेज दूं रिवाज जी कि जो इंडिया से बड़ी-बड़ी पर्सनालिटीज ये समझ रही हैं कि मोदी ने इंडिया ने आप मुझे आपको पता है कि ये मोदी के इस बयान पे इंडिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्या मोहसिन नकवी के ट्वीट पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है? नहीं हो रहा क्योंकि वो सच है भाई। को कौन पाकिस्तान में मोहसिन नकवी के किसी भी ट्वीट पे क्रिटिसिज्म कर रहा है? आप मुझे बता दें, कोई नहीं कर रहा। और इंडिया से कितने सारे लोग कर रहे हैं। पब्लिक की पल्स क्या है भाई जी? मैं आपको बताया ना, मैं भी वीडियो करके आया हूँ आपकी वीडियो से पहले। पब्लिक का पल्स ये है कि हमारी टीम ने हालत किया है। पब्लिक का पल्स ये है कि भाई इंडिया ने खेल में सियासत घसीटी है। ये पब्लिक का पल्स है इंडिया की, कि इंडिया ने हालत किया, इंडियन कप्तान ने हालत किया। पता नहीं मंदानी साहब किन फैक्ट्स पे किन पे वो बातें करते रहते हैं। रबाहा जी, रेफरी ने गिल्टी पाया है इंडिया को कि इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने सियासत की है। और उस रेफरी पे इतना प्रेशर था इंडिया का कि मतलब कि वो ये ऐलान नहीं कर रहा था। फिर रेफरी को मजबूरन, अब जो रेफरी तो गोरा है ना, वो रेफरी कह रहा है कि भाई इंडियन कप्तान ने सियासत की है, फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी की है। जाहिर सी बात है पाकिस्तानी खिलाड़ी पे भी फाइन लगा है, बट वो तो रिएक्शन के तौर पे लगा है ना। और वो भी बैलेंसिंग एक्ट किया है रिवाची। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने 6-0 का इशारा किया, वो 6-0 क्या है ये बताएं। इनके बकौल वो प्रोपेगेंडा है, तो फिर तो आपको इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ रिबाहा जी, तो मुझे बोलने दें ना, मैं बोलूं, मैं एक्सपोज हूं, मैं दुनिया के सामने एक्सपोज हूं। भाई मैं झूठ बोलता हूँ, तकलीफ आपको होती है कि जिसने 6-0 का इशारा क्यों किया। मैं अगर जहाज गिराने के हालत इशारे कर रहा हूँ, आप कैस 400 ने हमारे जहाज गिराए, तो फिर मुझे तो शर्मिंदगी होगी ना, मुझे करने दें ना। मुझे तो और इनकरेज करें कि भाई तू कर, तू झूठ फैला रहा है। बट उस पे भी इन्हें हो रही है, तो बैलेंसिंग एक्ट के तहत वो किया। अरे भाई जी, क्या मैं आपको बताऊं रे भाई जी, मैं अनकरीब इंडिया में इनकलाब देख रहा हूँ जनरेशन जी का। मैं आपको बताऊं, जो कुछ नेपाल में हुआ, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, ये रे भाई जी अनकरीब आपको मोदी जी और शेख हसीना को लेके भागते हुए नजर आएंगे यहाँ से। और जिस जनरेशन जी का जो कुछ, जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठा लिया है, जिस तरह से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उसके अलावा बाकी जगहों पे जो कुछ हो रहा है ना रे भाई जी, मैं आपको बता दूं, ये इनकलीब आपको इंडिया में ना एक इनकलाब नजर आएगा। सही हो गया। इकबाल साहब आप रिबा कुछ कहना चाहेंगे फिर प्रोग्राम को वाइंड जी, अप मैं करते हैं? बिल्कुल कहना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी उस्मान साहब ने कहा कि मैं इमरान खान के फैन होने के नाते बात नहीं करता हूँ। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर आप देखिए कि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है कि जीते हुए लोगों को अंदर डाला जाता है और जो हारे हुए है, जो कभी
सैंपल्स दे करके देश छोड़ के भागे हुए हैं, उनको जो है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर आपका बनाया जाता है। अब मैं तारीफ की बात, इमरान खान से मेरे ना कोई पर्सनल कोई रिलेशंस है, ना मैं उनका कोई बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जिस नीत के हिसाब से पूरी दुनिया उसको ये सारी चीज़ों को मानती है और ये भी मानती है कि उसके साथ गलत करके उसको जेल में भेजा गया है, तकरीबन 300 केसेस उस पे बनाए गए हैं। आपने जिस तिजारत की बात की, तो उस तिजारत को लेकर के हमने कभी उसका ना पाकिस्तान ने करने की कोशिश नहीं की, तो हमने हाथ भी नहीं फैलाया इमरान खान से कि हमको तिजारत करनी है वरना हम इंडिया जो है वो भूखा मर जाएगा। अमेरिका इतनी कोशिश, इतना टैरिफ लगाने के बाद में हम अमेरिका को छोड़ चुके हैं, तो मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे वहाँ भुखमरी के हालात हो गए। और जिस जनरेशन जेन जी की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, देखिए मुझे बताइए कि इंडिया के किस स्टेट के अंदर फ्लड्स आया है जिसको लेकर के आम आदमी अभी भी परेशान है? कौन सी ऐसी हमारे यहाँ का चीफ मिनिस्टर है जो बेचारा वहां जाकर के फोटो खिंचवाता है, टिकटॉकर है? तो यहाँ ये सारी चीजें नहीं होती है। देखिए आप वहां बैठ करके चीजें बोलते हैं, वो अच्छा लगता है क्योंकि उसकी वजह है आपका फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा आपने कहा कि 6-0 की बात कर रहे हो, तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि खेल के मैदान में आप खेलते, आप जंगों की बात ना करते। आप जिस चीजों को मना कर रहे हो तो वही तो चीज की पहल आप कर रहे हो, उसी को लेकर के तो सवाल खड़ा हुआ है। आप मैदान में हो तो क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट देखते, खेलते, एज ए क्रिकेटर आप स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते। हम वही तो चीजों को लेकर के लगातार जो ये मामले में बात कर रहे हैं, दोनों मुल्क हम, तो उन चीजों को लेकर कर रहे हैं कि चाहे वो इंडिया की गलती हो चाहे पाकिस्तान की। ये खेलों के अंदर जो चीजें हो रही है वो एक अलग एंगल पे जा रही है और ये दोनों ही मुल्क के लिए खतरा है। तो इन सारी ही चीजों के लिए ना चाहते हुए ये पाकिस्तान का हर आदमी जानता है कि वहाँ पॉलिटिकल कोई भी लीडर हो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है, जो भी होती है वो आर्मी की होती है। शायद पहली बार इसीलिए उनको ये प्रॉब्लम आ गई है, तो वो एक ऐसे लीडर से उलझ चुके हैं जो उनकी बातें मान नहीं रहा है। तो जब मानता नहीं है तो उनको पता है कि आगे जब ये सारा फ्यूचर के अंदर अगर हमारा पावर खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स होगी। मुल्कों से, दूसरे मुल्कों से हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान से चलिए आप आज ये मान सकते हो कि उनके रिश्ते कश्मीर को लेकर ठीक नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर कई ऐसे मुल्क हैं जिसको लेकर के रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, वो पॉलिटिशियंस ही करेगा। और अगर रही डोनाल्ड ट्रंप की बात, तो तारीफ की, तो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे इंसान है कि उनके मतलब के लिए वो किसी की भी तारीफ कर सकते हैं, वो नेतन्याहू को गाली भी दे सकते हैं और उसके बाद अगर उनको लगता है कि इसराइल के अंदर कब्जा करना है चीजों को, तो उसके लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं। उसके अपने मुल्क के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी खुद बेचारे की गिनती नहीं है, वो सुबह दोपहर शाम क्या कहेगा वो सभी लोग जानते हैं। अगर वो बहुत सीरियस लीडर होते तो दुनिया में मुझे लगता है उसे बहुत सीरियस तरीके से लेती। सीरियस नहीं ले रही, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिसकी अपनी हैसियत, अपना वकार उसके अपने मुल्क में नहीं है। उनका अपना आर्मी, अपनी डिफेंस, सारे ही लोग मानने लग गए हैं इनको कि जिस तरीके की उनकी पॉलिसीज है, वो बिजनेसमैन है वो। तो उनको जहां मादनियात का फायदा दिखेगा उसके अंदर, अगर इस बार आसिम मुनीर से दिखेगा तो आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, इतने आपके यहाँ पर हालात होते हैं, लोगों को गोली मार दी जाती है, लेकिन जहाँ मादनियात है वहां उनको क्यों काम बंद नहीं होता है? उसका साफ सुथरा मैसेज ये है कि अगर मुझे डोनाल्ड ट्रंप से भी समझौता करना पड़ा अपने देश के किसी भी कीमत पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे आम लोगों का हो, लेकिन आर्मी के अंदर मैं एज ए आसिम मुनीर सौदा करूंगा, मुझे और 5 साल बैठना है। उसके लिए मैं 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, कोई भी तरमीम बना करके बैठना पसंद करूंगा। बस उससे ज्यादा रिबाजी मैं तो कहना नहीं चाहता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इकबाल साहब। थैंक यू सो मच उस्मान। आपके वक्त का भी शुक्रिया और इकबाल सर आपके वक्त शुक्रिया। का भी शुक्रिया। व्यूवर्स अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।